हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश। हम लोग आज टाइम ट्रेवल के बारे में पढ़ने वाले हैं। टाइम ट्रेवल क्या होता है आज तक आप सुने नहीं हैं, इसके बारे में जानते भी नहीं हैं कि टाइम ट्रेवल क्या होता है। ये नया पॉइंट है, ये नया आप लोगों के लिए नया चीज़ है। टाइम ट्रेवल का मतलब हम किसी मरे हुए व्यक्ति को पास्ट में जाके उसको हम देख सकते हैं, उसके टाइम में जाके हम उसको देख सकते हैं। ये टाइम ट्रेवल होता है। आप सोच रहे हो कि ये कैसी बात, आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि हम कोई परिजन, आपका कोई परिजन मर गया हो, कोई संगी साथी दोस्त माता पिता कोई भी मर गया हो, हम उसके टाइम में जाके हम उसको देख सकते हैं। ये संभव है? आपको लगता है कि नहीं संभव है, लेकिन ये संभव है। ये संभव है कि अगर कोई व्यक्ति को मरे हुए 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, तो हम उसको देख सकते हैं। टाइम ट्रेवल के माध्यम से हम उसके टाइम में जाकर उसको देख सकते हैं कि वो उस समय क्या कर रहा था, उसका व्यवहार कैसा था। वो ये टाइम ट्रेवल के द्वारा संभव है। वैज्ञानिकों ने इसको खोज निकाला है। टाइम ट्रेवल मतलब कि हम उसके टाइम में जाके हम उसको देख सकते थे कि वो क्या कर रहा है। ये उटपटांग बातें लग रही हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि हम उसको देख सकते हैं। जो व्यक्ति मर गया है हम उसको देख सकते हैं। समझ में आया? अभी नहीं समझ में आया। देखिए, अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कह रहे हैं, ये कैसे संभव है और कैसे ये हो सकता है। लेकिन ये 100% बात सही है कि हो सकता है। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है। ये आपका सूर्य हो गया और ये हमारी पृथ्वी हो गई। सूर्य और पृथ्वी, ये आपका सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है। आप तो जानते ही हैं, सभी लोग जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। और सूर्य क्या उसका केंद्र बिंदु है, और सूर्य के चारों ओर 8 जो ग्रह होते हैं वो परिक्रमा करते हैं, और यानी उसका चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी 2 तरह से चक्कर लगाती है। एक तो अपने अक्ष पे घूमते हुए चक्कर लगाती है, जिसके कारण दिन रात होता है, और दूसरी तरह वो सूर्य का भी चक्कर लगाती है। तो सूर्य का चक्कर लगाती है तो ये वर्ष होता है, वार्षिक होता है, ठीक ना। तो एक वर्ष में सूर्य क्या करता है, पृथ्वी क्या करती है? सूर्य का चक्कर लगाती है। एक वर्ष में क्या करती है? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा देती है। समझ में आया? 365 सही 1/4 दिन में क्या करती है? वो चक्कर लगा देती है, यानी एक वर्ष होता है। 365 सही 1/4 दिन का एक वर्ष हो गया। अब पृथ्वी चक्कर तो लगाती है, लेकिन वो अपने अक्ष पर भी घूमती है। तो जब अक्ष पे घूमती है तो वो उससे दिन रात होता है। उससे क्या होता है? दिन रात। ये तो हम सभी लोग जानते हैं। और जितने भी सूर्य के जितने 8 ग्रह हैं वो भी क्या करते हैं? पृथ्वी, वो भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो ये तो ग्रहों की बात हो गई, ठीक ना। उसमें से पृथ्वी भी हमारी एक ग्रह है, यानी प्लेनेट है। इंग्लिश में उसको प्लेनेट कहते हैं। तो सूर्य भी, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, यानी पृथ्वी एक ग्रह है, और पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। अब देखिए क्या होता है। ये पृथ्वी हो गई, ये सूर्य हो गया। अब सूर्य से पृथ्वी तक, पृथ्वी पर प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को पहुंचने में लगभग मान लीजिए इसको, लगभग 8 मिनट लगता है। वैसे तो 8 मिनट 16-17 सेकंड लगता है, ठीक ना, लेकिन हम उसको 8 मिनट मान रहे हैं, ठीक। सूर्य से पृथ्वी तक
प्रकाश को पहुंचने में आपको 8 मिनट लगता है। ये बात समझ में आई। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है लगभग। पृथ्वी से यानी सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर लगभग है। अब यहाँ से सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुँचने में 8 मिनट लगभग लगता है। ये सभी लोग जानते हैं 8 मिनट का समय लगता है। अब देखो यहाँ पे प्रकाश निकल गया, सूर्य पे क्या हुआ, प्रकाश सूर्य निकल चुका है। और यहाँ पे हमको यहाँ पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी पर कब दिखाई देता है, वहाँ पे प्रकाश कब पहुँचता है, 8 मिनट लेट पहुँचता है। ये बात समझ में आई। ये बात आपको समझ में आई कि पृथ्वी पे प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट का समय लगता है। कितना का समय लगता है, 8 मिनट का समय लगता है। यानी सूर्य निकल चुका है 8 मिनट पहले और 8 मिनट के बाद यहाँ हमको दिखाई दे रहा है कि प्रकाश पहुँचता है, ठीक ना। 8 मिनट के बाद प्रकाश पहुँच रहा है, तो 8 मिनट बाद दिखाई देगा। ये कन्फर्म हुआ। यहीं पे 8 का अंतर हो गया, 8 मिनट का अंतर हो गया, क्योंकि सूर्य 8 मिनट पहले निकला है लेकिन हमको दिखाई दे रहा है कब, 8 मिनट बाद दिखाई दे रहा है। यानी सूर्य से प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। क्लियर। तो यानी सूर्य निकल चुका है लेकिन 8 मिनट बाद हमको दिखाई देता है, तो 8 मिनट तो यहीं का अंतर हो गया। ये पहले 8 मिनट पहले निकल चुका है लेकिन सूर्य हमको 8 मिनट बाद दिखाई देता है। ये कन्फर्म हुआ, 8 मिनट का अंतर हो गया, अभी यहीं पे हो गया। हम वर्तमान में जी रहे हैं लेकिन सूर्य क्या है, 8 मिनट पहले निकल चुका है, तो वो बीता हुआ हमको अब दिखाई दे रहा है। जो बीत गया है वो हमको अब दिखाई दे रहा है। 8 मिनट पहले वो निकल चुका है लेकिन 8 मिनट बाद हमको दिखाई दे रहा है। कन्फर्म। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे मान जाओ कि कोई व्यक्ति है, सूर्य पे कोई व्यक्ति है, सूर्य पे कोई व्यक्ति है। ये यहाँ पे मान जाओ अपना बाल छिलवा लिया, ठीक ना। क्या किया, यहाँ पे अपना बाल को क्या किया, मुंडन करा लिया। अगर यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है, पृथ्वी से देख रहा है कोई, तो क्या लगेगा, यहाँ पे बाल छिलवा कर 8 मिनट इसको बीत चुका है। बाल छिलवाए हुए यानी मुंडन कराए हुए 8 मिनट बीत चुका है, लेकिन 8 मिनट के बाद इसको दिखाई देगा। पृथ्वी पर जो व्यक्ति है उसको 8 मिनट के बाद दिखाई देगा। यहाँ पे 8 मिनट पहले काम हो चुका है यानी बीत चुका है, लेकिन हमको 8 मिनट बाद अब दिखाई दे रहा है वर्तमान में। अब यहाँ पे हम पृथ्वी पर हैं, तो अब उसको व्यक्ति को हम देख रहे हैं कि वो बाल छिलवा लिया, लेकिन वो बाल कब छिलवाया है, यहाँ पे बाल कब मुंडन करवाया है, 8 मिनट पहले, यानी बीत चुका है। तो जो बीत चुका है 8 मिनट, वो 8 मिनट बाद अब हमको दिखाई दे रहा है, 8 मिनट के बाद। समझ में आया। कन्फर्म। आया समझ में आप लोगों को। 8 मिनट का अंतर यहीं पे हो गया। वो व्यक्ति यहाँ मान लो कि यहाँ पे व्यक्ति कोई नहा धोवा लिया, 8 मिनट पहले नहा लिया, लेकिन हम उसको 8 मिनट बाद देख रहे हैं। अब क्या वो नहा धोकर दूसरा काम कर रहा है, 8 मिनट बीत चुका उसको, लेकिन हमको अब दिखाई दे रहा है, 8 मिनट बाद दिखाई दे रहा है कि वो नहा रहा है, लेकिन वो नहा के दूसरा काम कर रहा है। समझ में आया। तो 8 मिनट का तो यहीं पे अंतर हो गया आपको। तो कोई चीज़ यहाँ 8 मिनट पहले हो जा रही है, लेकिन 8 मिनट के बाद यहाँ पे दिखाई दे रही है, यानी वो बीत चुका है। अब बीत चुका है, 8 मिनट पहले बीत चुका है, लेकिन हम उसको अब देख रहे हैं, 8 मिनट बाद देख रहे हैं। तो टाइम टेबल हो गया है ना, यानी बीते हुए को हम अब देख रहे हैं,
जो बीत चुका है 8 मिनट पहले, उसको हम अब देख रहे हैं, 8 मिनट बाद देख रहे हैं। समझ में आया पॉइंट? क्लियर? तो ये टाइम ट्रेवल है। यानी अब क्या करें, देखो ये तो समझ में आ गया आपको कि 8 मिनट बाद क्या हो रहा है, हमको दिखाई दे रहा है। 8 मिनट बाद दिखाई दे रहा है, यानी 8 मिनट बीत चुका है तब हम उसको दिखाई दे रहा है। यहीं पे 8 मिनट का अंतर हो गया। क्लियर हो गया? अब हम क्या करें, हम यहाँ पे मान जो इसको इतनी दूर कर दें, यहाँ पे जो व्यक्ति बैठा है इसको इतना दूर कर दें कि प्रकाश को पहुँचने में यहाँ पे साल भर लग जाए। प्रकाश की तो एक गति होती है, तो यहाँ से पृथ्वी से या सूर्य से बीच की, यानी सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश पहुँचने में 8 मिनट का समय लगता है। लेकिन हम इसको और दूर कर दें, सूर्य से कोई और दूर चला जाए, इतना दूर चला जाए कि वहाँ पे उसको प्रकाश को पहुँचने में साल भर का समय लगे, 1 साल। यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति आ गया, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, अब क्या होगा, यहाँ पे कोई व्यक्ति मुंडन कराया है, अपना सिर का बाल मुंडन कराया है, तो क्या होगा, यहाँ पे प्रकाश पहुँच रहा है 1 साल बाद, यहाँ पे पहुँच रहा है प्रकाश। यानी सूर्य निकल चुका है लेकिन प्रकाश यहाँ पे 1 साल बाद पहुँच रहा है, तो प्रकाश हमको क्या करेगा, 1 साल बाद दिखाई देगा। लेकिन 1 साल बाद दिखाई दे रहा है, वो 1 साल बीत चुका है, सूर्य निकले हुए 1 साल हो चुका है, लेकिन हमको अब दिखाई दे रहा है, यानी 1 साल बाद दिखाई दे रहा है। समझ में आया? अब क्या, यहाँ पे व्यक्ति कोई मुंडन करा लिया है लेकिन हमको 1 साल बाद दिखाई दे रहा है, यानी ये 1 साल पहले मुंडन कराया है लेकिन 1 साल हमको बाद ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे तो हो गया कि नहीं टाइम ट्रेवल? 1 साल पहले वहाँ पे किया है लेकिन हमको 1 साल बाद दिखाई दे रहा है। तो ये हम पास्ट में किया, बीते हुए 1 साल भर हो गया, लेकिन हमको अब दिखाई दे रहा है। यानी साल भर कोई व्यक्ति पहले मरा है तो हमको अब दिखाई देगा। ठीक ना? पृथ्वी की दूरी को इतना बढ़ा दें, समझ में आई ये बात? टाइम ट्रेवल यानी कोई व्यक्ति साल भर पहले मर चुका है लेकिन टाइम ट्रेवल के माध्यम से हमको अब दिखाई दे रहा है। कन्फर्म हो गया? समझ में आया? चलिए, धन्यवाद। इसी तरह से नए नए वीडियो के लिए लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।